हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी BPCC 111 का यूनिट 6 स्वलीनता, वर्णक्रम विकार एवं अवधान न्यूनता अंतरक्रिया विकार। तो चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्वलीनता वर्णक्रम विकार ऑटिज्म शब्द ग्रीक शब्द ऑटो से आया है, जिसका अर्थ है स्व, जिसका इस्तेमाल पहली बार यूगेन ब्रेयुअर ने किया था। आत्म केंद्रित और न्यूरो डेवलपमेंट अवस्था है जो आमतौर पर बच्चे में 30 महीने की आयु तक पहचान ली जाती है और यहाँ जीवन के शुरुआती हफ्तों में देह युक्त हो सकता है। ऑटिज्म वह स्थिति है जो सामाजिक संचार को प्रभावित करती है और व्यवहार के दोहरावदार पैटर्न से जुड़ी होती है। DSM-5 ने 4 सतत निदान को जोड़कर, जैसे ऑटिज्म विकार, एस्परगर सिंड्रोम, व्यापक विकार, संबंधी विकार अन्यथा निर्दिष्ट नहीं, और बचपन के विघटनकारी विकार एक स्वलीनता वर्णक्रम विकार का निदान किया है। ठीक है, तो हाल से ही पता चला कि ये सब विकार एक जैसे होते हैं जो गंभीरता की डिग्री के अनुसार ऊपर नीचे होते हैं। तो एक केस स्टडी है जिसमें एक बच्चा है जो कि 2 वर्ष की अवस्था में उसकी माँ उसको लेके गई, तो वो अपना नाम पुकारने पे कुछ तरीके का उत्तर नहीं देता था। पुनः 5 वर्ष की अवस्था में भी वो नाम पुकारने पर कोई उत्तर नहीं देता था, सिर घुमा लेता था, इधर उधर मोड़ लेता था, कभी वो बड़बड़ा देता था। हालांकि शौचालय का प्रयोग करना और अपना खाना और श्रम खाता था, बावजूद इसके स्कूल ने उसके अभिभावक से उसे स्कूल से निकालने को कहा, क्योंकि अभिषेक दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था, कुछ नहीं, बस मज़े में पड़ा रहता था एक कोने में चद्दर रोड के स्कूल में। उसको कोई छुए ये उसको पसंद नहीं था, और किसी की दृष्टि पड़ने पर वह दिन भर रोना चिल्लाना शुरू कर देता था, मतलब कोई देखो भी ना उसे, वरना टंकी बाज लड़ जाता। और उस समय कोई उसे प्यार ना करे या समझाए या शांत करने का प्रयास करे, सभी बेकार होता था। अनियमित और असंगत नेत्र संपर्क एवं अपने खिलौने को बार बार एक ही लाइन में लगा देता वह अक्सर देखा जाता था। वह अक्सर घंटों तक लयबद्ध गति के आगे पीछे घूमता रहता। अगर उसको बैठाया जाए या अभिषेक की दिनचर्या में कोई बदलाव हो, यह उसकी परेशानी और उदास कर देने यह उसकी परेशानी और उदास कर देने वाली बात होती थी। उसकी दिनचर्या में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। स्वलीनता वर्णक्रम विकार का नैदानिक स्वरूप, यह मुख्य रूप से पूरा तुम्हें यार समझ में आ ही गया। संज्ञात्मक या भाषा के बावजूद वह पारस्परिक सामाजिक संपर्क का अभाव ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण होता है। शैल्यावस्था में बच्चा दूसरों से अलग लगने है, बच्चा दूसरों से अलग ही लगने क्या होता है, लगने लगता हो है। माँ को याद रखता है जिन बच्चों को ऑटिज्म के साथ निदान किया जाता है, बाद में उन्हें आने वाले वर्षों में असफल होता है। अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देने में जब उठाया जाता है तब उठते नहीं हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं या खेलते समय परिवार के लोगों को देखते नहीं, और परिवार और अजनबियों के घर आते जाते समय लोगों को नोटिस भी नहीं करता। यह स्थिति लोगों को ऐसा मानने के लिए प्रेरित करती है कि जिन बच्चों का ऑटिज्म होता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में पूरी तरह असफल होते हैं, और फिर उनमें भावनाओं की कमी होती है, जबकि मूल समस्या ऑटिज्म में सामाजिक समझ की कमी के कारण होती है। कि सामाजिक समझ कैसी होती है, जब कोई आता है तो आपको कैसे रिएक्ट करना रहता है, वो उसे कुछ नहीं समझते और ये नहीं सोचते कि बस आ गया थोड़ी देर में चला जाएगा, आया होगा। वो इतना कुछ गंभीरता से लेते ही नहीं कि वो आया है, क्या होगा, हो सकता है पैसा दे के जाए, हो सकता है पैसा लेने आए या हमें कुछ बोले बात करे, वो कुछ चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। अपने खाना पीने का बस मज़े में अपनी शारीरिक ज़रूरतें को पूरा करता है और अपने में ही मस्त रहता है। अपनी जीवन शैली को हमेशा एक स्थिति में बांधा रहता है, सब चीज़ व्यवस्थित रखता है। वो अपना खिलौना हो या कपड़ा हो या अपने जूते हो, सब चीज़ एक व्यवस्थित स्थिति में रखता है, और उसी की स्थिति को कोई बदलाव करे उसे पसंद नहीं, और ना ही कोई उसकी स्थिति में कोई इंटरफेयर करे, ये भी उसे पसंद नहीं। ठीक है, AAD के कारणात्मक कारणों के ऊपर ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसमें के लक्षण और अलग अलग तरीके हैं, जिसको हम साइड कर रहे हैं, जिसको आपको पढ़ना पढ़ लेना।
बहुत ब्रीफली उसे समझाया गया है। कम्युनिकेशन एंड ऑटिज्म, उसकी आंखें हमेशा नीचे की अवस्था में देखती रहती है। उसके अलग अलग वस्तुओं को, जैसे जूते को देखना, आसपास की ज़मीन को देखना, किसी अन्य चीज़ों पे नज़र टिकाना। तो इसमें कारणात्मक कारक एवं उपचार क्या है? अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि स्वलीनता एक जन्मजात स्थिति है जो बच्चे को तंत्रिका तंत्र के विकास को प्रभावित करती है। इसका सटीक कारण अज्ञात है। मतलब इसका कोई क्या कारण है, इसको एकदम सटीक कारण अज्ञात है। यह अलग अलग स्थिति में अलग अलग कारणात्मक कारणवश होती है। स्वलीनता के कारण आनुवंशिकी की भूमिका के साक्ष्यों के आधार पर परिवार में स्वलीनता की घटनाओं की जांच के अध्ययन से पता चलता है। अगर किसी के माता पिता या भाई बहन को स्वलीनता है तो एक व्यक्ति के होने की संभावना बढ़ जाती है। WHO के अनुसार 160 बच्चों में एक बच्चा स्वलीनता बंटन विकार का शिकार है। एक बच्चे वाला परिवार में जहां बच्चे को स्वलीनता है तो दूसरे बच्चे को भी स्वलीनता होने का अधिक जोखिम होता है। जुड़वा अध्ययनों में डाइजाइगोटिक जुड़वा की तुलना में मोनोजाइगोटिक के लिए उच्च सहमति दिखाई है। स्वलीनता से पीड़ित लोगों में रिश्तेदार उपदहलीज सामाजिक संचार अभाव की दिखा सकते हैं। लंबी चौड़ी बातें हैं। मतलब एक बच्चे में होता है तो दूसरे बच्चे में होने के चांस होते हैं। परिवार में किसी को होता है तो अन्य बच्चों को भी होने के चांस होता है। अवधान न्यूनता अंतरक्रिया विकार ADHD से पीड़ित बच्चे सामाजिक व्यावसायिक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विकासात्मक स्तर के सापेक्ष निरंतर ध्यान, अत्यधिक और अतिरंजित पेशीय गतिविधि और आवेग को बनाए रखने में कठिनाइयों को प्रदर्शित करता है। DSM-5 वर्गीकरण इसे एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार में सूचीबद्ध किया जाता है। यह 12 वर्ष की आयु से पहले उपस्थित होने के लिए असावधान या अति सक्रिय आवेगी लक्षणों की निर्देशित करता है और वर्तमान गंभीरता के संदर्भ में हल्के, मध्यम और गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अवधान न्यूनता अंतर के विकार के 3 उप प्रकार है, जैसे संयुक्त प्रस्तुति, मुख्य रूप से असाधारण प्रस्तुति, अवधान न्यूनता अंतर के विकार ADD और मुख्य रूप से हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन ADHD संयुक्त प्रकार सबसे आम प्रस्तुति है, जबकि ADHD मुख्य रूप से सावधान प्रकार शुद्ध ADD के मामले में हो सकता है। या इनमें ऐसे बच्चे शामिल हो सकते हैं जो दहलीज अति सक्रियता के साथ ध्यान कठिनाइयों को प्रदर्शित करते हैं। अवधान अपनी चिंताओं में रहना, अतिक्रिया, बहुत तेजी से क्रिया करना, जल्दीबाजी में रहना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहना, आवेग नियंत्रण ADG के लक्षण होते हैं। ADG के नैदानिक स्वरूप अवधान कमी, बहुआयामी रचना जिसमें उत्तेजना, सतर्कता, चयनात्मक ध्यान, निरंतर ध्यान, सतर्कता और ध्यान भंग से संबंधित समस्याएं सम्मिलित होती है। ये कठिनाइयाँ कई परिस्थितियों में प्रकट हो सकती है, जो कि स्कूल, कार्यस्थल एवं परिवार और दोस्तों के साथ पर्याप्त रूप से कार्य करने को कठिन बनाता है। उत्तेजना और सतर्कता से संबंधित मुद्दे बच्चे में विस्तार से ध्यान देने की अक्षमता, स्वयं या वस्तु की पहचान खो देना, लापरवाही से भरी गलतियाँ करना या दीवार सपने को बढ़ा सकते हैं। चयनात्मक अवधान की कमी से ग्रसित बच्चा अक्सर निर्देशों को समझने और पालन करने में असफल होता है। अपनी मस्ती मस्त होता है तो सुनेगा कहाँ और फिर उसे पालन कैसे करेगा। वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह सुन नहीं रहा हो। जैसे कि हम पहले बोले, उसका दिमाग कहीं और है, वो एक अपनी मस्ती, अपनी दुनिया, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी थिंकिंग में बहुत लिप्त रहता है। निरंतर ध्यान से संबंधित समस्याएं उबाऊ और दोहराव वाली गतिविधियां में देखी जा सकती है, लेकिन यह मुक्त खेल में भी प्रकट हो सकती है। बच्चों को इन कार्यों की अनसुनी करने की प्रवृत्ति होती है और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता वाले कार्यों को प्रतिकूल रूप से देखा जा सकता है और आमतौर पर टाला जाता है। निरंतर ध्यान की कमी के कारण से बच्चा एक कार्य से दूसरे कार्य में बिना किसी एक कार्य को पूरा किए चला जाता है।
बैठ नहीं सकते, घर और स्कूल में दौड़ते रहते हैं, खेलने में कठिनाई या शांति से खाली समय में गतिविधियां करने में कठिनाई। ठीक है, अति सक्रिय होना, जैसे मोटर द्वारा संचालित होना, मतलब बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और किसी चीज़ों में ध्यान नहीं, और जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करना या काम छोड़ करके अन्य काम की तरफ अपना ध्यान लगा लेना। एक केस स्टडी है जिसको आप लोग पढ़ लेना। इनमें में से 6 लक्षण या ज़्यादा कम से कम 6 महीनों तक उपस्थित होने चाहिए। इन 6 लक्षण अक्सर स्कूल में कार्यक्षेत्र में अन्य गतिविधियाँ के दौरान विवरणों में बारीकी से ध्यान देने में असफल होना, मतलब बारीकी से ध्यान नहीं देना, अक्सर कार्यों को खेलने की गतिविधियों में ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होना, ध्यान नहीं बना पाना, अक्सर उनमें सीधे बात करने पर उसका सुनते हुए प्रतीत ना होना, मतलब बात वही है, ध्यान ना देना, अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करना और स्कूल घर के कार्यस्थल की जिम्मेदारी निभाने में असफल होना, अक्सर कार्यों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने में कठिनाई होना, अक्सर ऐसे कार्य जिसमें निरंतर मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है उनसे परहेज करना, अक्सर कार्यों के गतिविधियों के लिए जरूरी चीज़ों को खो देना, अक्सर बाहरी उत्तेजनाओं से आसानी विचलित हो जाना, दैनिक कार्यों में अक्सर भुलक्कड़ होना। बहुत सारी है। अक्सर बहुत ज़्यादा बोलना, अपनी पारी का इंतज़ार करने से पहले समय तक रुकना भी नहीं, खटाखट काम करना। ADHD के कारणात्मक कारक से पता चला कि आनुवंशिक कारक होता है। अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जुड़वा बच्चे और परिवार में किए गए अध्ययन अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार में उच्च मात्रा में आनुवंशिकता को दिखाते हैं। मतलब अवधान न्यूनता और अंतर्क्रिया विकार एक तरीके से मुख्य रूप से आनुवंशिक होते हैं और अन्य कारक मौजूद भी होते हैं, जबकि सामाजिक कारण जैसे पालन पोषण तरीका ये सब भी हो सकते हैं। उसमें अवधान न्यूनता की मात्रा में कठोर नकारात्मक व्यवहार होता है। ADHD के से उपचार निर्धारित औषधि, कुछ औषधियाँ जैसे रेटिलिन अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार के लिए एक सामान्य उपचार है। रेटिलिन एक उत्तेजक औषधि है और यह अवधान न्यूनता अंतर्क्रिया विकार से ग्रसित बच्चों को शांत प्रभाव डालती है, तो उनको जो भटकना होता है उसको कम करती है और दिमाग में स्थिरता बनाने की कोशिश करती है। बच्चों में रेटिनिल का उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिनमें मस्तिष्क से रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, मतलब माइंड में जो ब्लड फ्लो होता है उसको स्लो हो जाता है, बहुत जो फास्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोचने की क्षमता को छीन होता है, मतलब स्मृति की हानि हो सकती है, सोचने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो 13 मिनट के आसपास हम हो चुका है बातचीत, 14 मिनट का बनेगा वीडियो। तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना, कोई राय हो या कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की कोई अन्य क्वेरी या कोई अदर चीज़ पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पर्सनल ईमेल आईडी और अदर सोशल लिंक्स है, आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स आपका, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी मैसेज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पूछ सकते हो या किसी भी तरह की राय और सजेशन दे सकते हो। सो गाइस, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।